ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे। आज पूर्णिमा का दिन है। गुजरात में माँ अम्बा का प्रागट्य दिन माना जाता है। पौषी पूर्णिमा ऐसा कहते हैं। बहुत बड़ा दिन है आज। और आज ही हम ये महावाक्य विवेक प्रकरण का आरंभ कर रहे हैं। महावाक्य विवेक, तो महावाक्य क्या है? मोमोक्षोः मोक्ष साधनम ब्रह्मात्म एकत्व अवगत सिद्धये प्रसिद्धानां चतुर्णानां महावाक्यानां। महावाक्य का अर्थ ऐसा नहीं कि लंबा वाक्य है, बहुत लंबा वाक्य, ऐसा नहीं है। महा उनका कद नहीं दर्शाता है, आप ठीक से समझो। हमेशा महान या बड़ा जब हम कहते हैं तो वो बड़ा का अर्थ कद में ही होता है, ऐसा नहीं है। ये बड़ा आदमी है ऐसा जब हम कहते हैं। अब देखो, बड़ा महात्मा है। बड़ा महात्मा क्या 120 किलो का है वो? अब सुन, तो महावाक्य माने क्या है? बड़ा महात्मा। तो महात्मा की जो बड़ाई है, जो अब महानता जो है वो क्या है? उनका ज्ञान है, उनकी तपश्चर्या है, उनका जप, उनकी भक्ति, उनकी महानता है। कोई महात्मा जब बड़े ऐसे हम कहते हैं
तो उनकी तपश्चर्या जो है, उनका ज्ञान है, उनके जप तप भक्ति, अब समझ। तो उसी प्रकार से महावाक्य, तो वाक्य कद में लंबा नहीं है, लेकिन अर्थतः वो गहन है। अर्थतः उनकी गहनता के कारण हम कहते हैं महावाक्य। और अर्थतः गहन क्यों है वो, अब समझ। राजगुह्यम, भगवान कहते हैं ये ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान है वो राजगुह्य है। गुह्या नाम राजा, राजाओं का गुह्य नहीं है। जो गहन है वो गहन में वो श्रेष्ठ है। इस जगत में अनेक वस्तु गहन है, अनेक रहस्य है, रहस्यमय अनेक वस्तुएं हैं जिसमें ये श्रेष्ठ है। राजा माने श्रेष्ठ, राज विद्या, विद्या नाम राजा। सर्व विद्याओं में ये श्रेष्ठ विद्या ब्रह्म विद्या है। अब समझो, महावाक्य, महावाक्य माने कि उनकी गहनता हमें दर्शाते हैं। और वो गहनता क्या है? मोक्ष साधन ब्रह्म आत्म ऐक्यत्व अवगति सिद्धये। सबसे गहन ज्ञान यही है, ब्रह्मात्मा ऐकत्व। पूज्य स्वामी जी इसलिए कहते थे, जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान हम जिसको कहते हैं, फिजिक्स जिसको हम कहते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो इक्वेशन है वो E=mc²। लगता छोटा है वो, लेकिन अर्थतः आप देखेंगे तो गहन है वो E=mc² बोलना तो बहुत सरल है, लेकिन समझने के लिए मास्टर डिग्री तक जाना पड़ता है। सामान्य भौतिक विज्ञान के ज्ञान से हमें यह समझ में नहीं आएगा कि ये जो पदार्थ है, मास है, मानी मास है, जो जड़ पदार्थ, जो सॉलिड है, घन पदार्थ जिसको हम कहते हैं, वो घन पदार्थ और जो सूक्ष्म शक्ति जिस जो है वो एक है। अब देखो, तो शक्ति और जो ये पदार्थ जो हमारे व्यक्त है, पदार्थ जो है ये घन पदार्थ जो व्यक्त अवस्था है, शक्ति जो है वो अव्यक्त अवस्था है। और आइंस्टाइन ने कह दिया E=mc²। अब देखो, तो शक्ति ये और ये पदार्थ एक कैसे हो सकते हैं? आप समझो, उसी प्रकार से ब्रह्मात्मा एकत्व। एक बार स्वामी जी का IIT मुंबई में प्रवचन थे, बुलाया था स्वामी जी को। तो पूछा कि स्वामी जी हम विषय क्या रखेंगे आपके प्रवचन का? तो स्वामी जी ने बताया द ग्रेटेस्ट इक्वेशन। स्वामी जी का प्रवचन का शीर्षक था द ग्रेटेस्ट इक्वेशन, सबसे महान समीकरण। इक्वेशन माने समीकरण। अब लोग सोचने लगे ये वेदांत और समीकरण इक्वेशन से क्या संबंध है? स्वामी जी के शीर्षक हमेशा ऐसे ही होते थे, जो हमें सोच में पढ़ते, हम सोच में पढ़ते जाते हैं ये क्या कहने वाले हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि जिस प्रकार से भौतिक शास्त्र में E=mc² है, उसी प्रकार से वेदांत भी एक समीकरण है। और वेदांत का जो समीकरण है इतना तर्कबद्ध है, युक्तितः है, शास्त्रोक्त है, कोई मना नहीं कर सकता। आप उनको स्वीकार करो कि ना करो एक बात है, लेकिन बुद्धि की दृष्टि से तो आपको स्वीकारना पड़ेगा, हाँ कहना पड़ेगा आपको। आप समझो, तो जो इक्वेशन है ब्रह्म आत्मा एकत्व, जो जगत कारण ब्रह्म है और आप जो आत्मा, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, दोनों एक ही है। तो महावाक्य माने कि जो आत्मा और ब्रह्म का ऐक्य दर्शाते हैं, वो वाक्यों को हम महावाक्य कहते हैं। महावाक्य का अर्थ होगा कि ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य दर्शाने वाला वाक्य। लेकिन वो ऐक्य कैसे हो सकता है? देखो, बहुत सब हम देख के गए, इसलिए यहां पर विद्यान मुनि ज्यादा कोई विश्लेषण नहीं कर रहे, क्योंकि ये सब विचार हम करके गए।
तो महावाक्य का विवेक करना है, मानी कि ये ऐक्य कैसे है वो समझना है हमें। तो सबसे बड़ा जो इक्वेशन है ये महावाक्य है। और हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक एक वेद के एक एक महावाक्यों को यहां लिया गया है। लेकिन उनका अर्थ ये नहीं है कि शास्त्र में 4 ही महावाक्य है। भगवत गीता भी महावाक्यों से भरी हुई है, हर एक उपनिषद में महावाक्य है, लेकिन ये बहुत संक्षेप में ये वाक्य है और बहुत अच्छे तरह ये वाक्य है, स्पष्ट रूप से वो ऐक्य दर्शाते हैं। देखो तैत्तिरीय उपनिषद हम देख के गए, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम परमे व्योमन् तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः। देखो ऐक्य है, वो ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणः अस्मादात्मनः। वो ब्रह्म से जो आत्मा है, वो आत्मा से आकाश संभूतः। ये वाक्य ऐक्य है, आप समझो क्यों? तद ब्रह्म आत्मा, गीता में देखो क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, ऐक्य वाक्य है। अनेक प्रकार से ऐक्य वाक्य है, लेकिन ये बहुत छोटे हैं, बहुत सरल है, और इसीलिए हर एक उपनिषद के हर एक वेद के एक एक महावाक्य का यहां विश्लेषण किया है। तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में ऐत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है, कृष्ण यजुर्वेद में बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य है, सामवेद में छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है, और अथर्ववेद में मांडुक्य उपनिषद का वाक्य। इस प्रकार से 4 वेद के 4 महावाक्य हमें समझाया है। लेकिन इसका अर्थ ये मत करना कि 4 ही महावाक्य है। हर एक उपनिषद में महावाक्य है, क्योंकि जब तक महावाक्य उपदेश नहीं होगा तब तक ये ऐक्य का ज्ञान होगा ही नहीं। और वो ऐक्य क्या है? मुमुक्षो हो मोक्ष साधनम, ये मोक्ष साधन है। महावाक्य जो है मुमुक्षो हो मोक्ष साधन, जो मुमुक्षु है, कल मैंने कहा ये वेदांत जिसको मोक्ष की इच्छा है ना, उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। और मोक्ष की इच्छा भी किसको होती है? विवेक वैराग्य समाधि षटक संपत्ति ही। विवेक जन्य वैराग्य की आवश्यकता है, नहीं तो ये जगत में बहुत सारे वैराग्य है। रोग के कारण भी नष्ट राज्य है, अब देखो व्याधिग्रस्त है, अनेक प्रकार से वैराग्य ये जगत में होते हैं। लेकिन वो वैराग्य है, वो नैमित्तिक वैराग्य है। आप समझो, किसी निमित्त से हमें वैराग्य होगा, निमित्त जाता है वो वैराग्य चला जाएगा। स्मशान वैराग्य, लेकिन ये वेदांत में जो हमें वैराग्य चाहिए वो विवेक जन्य वैराग्य है, नित्य अनित्य विवेक है। जो अनित्य है वो दुख का कार्य, जड़म तद अनित्यम तद दुखम तद विकार्य। जो दृश्य जगत है यद दृश्यम तद जड़म तद अनित्यम। जो आप 5 इंद्रियों के विषय ग्रहण करते हैं वो विषय जो है जड़ है, अनित्य है, विकारी है, तद दुखम तस्मद्धेयम। आप समझे? तो विवेक जन्य वैराग्य की आवश्यकता है हमें। और जब तक विवेक जन्य वैराग्य नहीं होता है वेदांत का आरंभ नहीं है। बौद्धिक रूप से आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप एमएससी भी कर देंगे, पीएचडी भी कर देंगे, एमफिल भी कर देंगे, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन वैराग्य होना चाहिए। और इसीलिए ये गहन क्यों है? महावाक्य माने ये गहन क्यों है? क्योंकि उनको समझने के लिए पहले जो चाहिए वो वैराग्य हमारे मन में होना। जब तक वैराग्य नहीं है तब तक ये महावाक्य हमारी समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारी दृष्टि अनित्य पर है, विकारी जगत पर है।
विकारी जगत को हम देखते रहते हैं और विकारी जगत में ही हमारा मन जो है व्यस्त रहता है। इसीलिए मैं वैराग्य की व्याख्या करती हूं कि वैराग्य माने कि हमारा मन ये अनित्य जगत में व्यस्त नहीं रहता है, ये खटपट में नहीं पड़ना है हमें। अन्येषु दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त, छोड़ दो, ये अनित्य है। जिसको आज आप गुण कहते हैं वही दूसरे समय पर दोष हो जाता है, और जिसको आप दोष कहते हैं वही दूसरे समय पर दूसरी परिस्थिति जब आती है तो वो गुण बन जाते हैं। गुण दोष की कोई निष्ठा नहीं है, आप समझो। ये अनित्य जगत है, कोई निष्ठा नहीं है उसकी। न रूपमस्ते तथे उपलभ्यते, नान्तो न चार्दि न च संप्रतिष्ठा। अब देखो, ये अनित्य जगत है, उनकी कोई निष्ठा ही नहीं है। आप जिसके ऊपर इतना भरोसा करते हैं, इतना विश्वास करते हैं, उनका अपना ही कोई भरोसा नहीं है। आप समझो, कितना भी धन आप एकत्रित कर लो, लेकिन धन से क्या आपको स्वास्थ्य मिलेगा? नहीं। कितना भी आप नाम कमा लेंगे, है ये सब संपत्ति है, सत्ता है, समृद्धि है, प्रसिद्धि है, बहुत, लेकिन ये सब जो है वो अनित्य है। और इसीलिए जब तक ये अनित्य से हमें वैराग्य नहीं होता है और जब तक हमें नित्य का ज्ञान प्राप्त करने की हमारे मन में इच्छा नहीं होती है, तब तक ये महावाक्य हमारे समझ में नहीं आता है। भगवान भी वही कहते हैं गीता, राग द्वेष वियुक्त, ये हमारा मन जो है ये सबसे ऊपर उठना चाहिए। यदा ही मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति, ये मोह रूपी कलिल जो कलुष माने कि अशुद्धि है, मोह माने कि जहां सुख नहीं है हम वहां हम सुख दुख देख रहे हैं, जहां जो नहीं है वहां देखना वो मोह है। और भगवान कहते हैं जब तक ये वही विवेक नहीं होगा ये मोह की निवृत्ति नहीं होती है, और जब तक मोह की निवृत्ति नहीं होती है वैराग्य नहीं होती। यदा ते मोह कलिम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम, निर्वेदम माने कि वैराग्य। विवेक द्वारा जब तक ये मोह रूपी अशुद्ध की निवृत्ति नहीं होती है तब तक ये वैराग्य नहीं आएगा। तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यश्च श्रुतस्य च, जो सुना हुआ है या जो सुनने योग्य है, माने कि जो हम ज्ञान हम प्राप्त कर लिए जगत का, सबसे सबके प्रति हमारे मन में निर्वेदम, निर्वेद माने वैराग्य होना चाहिए। मुंडक उपनिषद भी यही कहते हैं, परीक्ष लोकान कर्मचिदान ब्राह्मण निर्वेदमायात। अब देखो, निर्वेदम ब्राह्मण मानी जो विवेकी है, विवेकी व्यक्ति को ही ये वैराग्य होता है। क्यों? नास्ति अकृतः कृतेन, अकृत कृतेन कर्मणा। अब कर्म से ही वैराग्य होना चाहिए। इतना करेंगे इतना प्राप्त करेंगे, कितना प्राप्त करेंगे? कर्म स्वयं अनित्य है, और कर्म स्वयं अनित्य है तो कर्म से जो प्राप्त होगा वो कभी नित्य नहीं हो सकता है। और इसीलिए जो ब्राह्मण है, जो विवेकी है, जो विचारशील है, जो बुद्धिमान है, वो परीक्षा लोकान, ये संपूर्ण लोक का लोक की परीक्षा करता है। देखो हनुमान जी की कथा सबको पता है। जब श्री राम भगवान सीता माता को लेके अयोध्या आए, राज्याभिषेक हो गया भगवान का, तब सीता माता ने अपनी मोती की जो माला थी, रत्न की माला थी, वो रत्न माला हनुमान जी को पहनाई। अब हनुमान जी ने देखा, फिर वो क्या करने लगे? वो तोड़ के देखने लगे। तो सीता माता ने सोचा ये बंदर बंदर ही है। अब देख, तो बोला अरे हनुमान ये क्या कर रहे हो आप? इतने अच्छे, इतने सुंदर, इतने कीमती, अब देख ये बढ़िया रत्न माला है, आप तोड़ रहे हो रत्न को, क्या क्या कर रहे हो? नहीं मैं देख रहा हूं इसमें मेरे राम है कि नहीं। अब देखो,
आप समझे? जहां राम नहीं है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे राम चाहिए। आप समझे? तो अनित्य जो है वह नित्य, कर्म अनित्य है, कर्म फल अनित्य है, स्वर्ग अनित्य है, ये संपूर्ण जगत अनित्य है। तो अनित्य जगत जो है वो कभी हमें सुखी दुखी नहीं कर सकता है। और इसीलिए भगवान कहते हैं यदा ते मोह कलिनम परीक्ष्य लोकन। आप देखो, जब तक आप ये जगत की अपने आप परीक्षा नहीं करेंगे, अपने आप विवेक नहीं करेंगे, आपको वैराग्य नहीं होगा। विवेक जन्य वैराग्य हमें चाहिए। अब जब विवेक जन्य वैराग्य होता है तभी तो मोक्ष की इच्छा होती, मुमुक्षुत्व। क्यों? क्योंकि यह अनित्य जगत से हमें छूटना है। ये अनित्य जगत जो हमारे बंधन का कारण है, वो बंधन का कारण है, ये अनित्य जगत के बंधन से हमें छूटना है। तो अनित्य से वैराग्य करके हम नित्य की ओर जा सकते हैं। देखो, इसीलिए सर्व उपनिषद यही चर्चा करते हैं। निर्वेदमायद ब्राह्मण नास्ति अकृतः कृतेन कर्मणा। कर्म से ये जो अकृत माने कि जो नित्य है, अकृत माने जिसकी रचना होती है उसको कृत कहते हैं। कृति कहते हैं ना हम, कविता को भी हम कृति कहते हैं। कृति माने रचना। तो अकृत माने जिसकी रचना नहीं हुई है, जो उत्पन्न नहीं हुआ, जो नित्य है, वो नित्य की प्राप्ति कृतेन कर्मणा माने कि अनित्य कर्म से हमें नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। नास्ति अकृतः कृतेन कर्मणा। और एक बार ये बुद्धि हमारे मन में आ गई कि अनित्य कर्म के द्वारा नित्य की सिद्धि नहीं हो सकती है, तो हमें कर्म से भी वैराग्य होगा। कर्म फल का त्याग वो भक्ति है, प्रसाद बुद्धि है, ईश्वर अर्पण बुद्धि है। लेकिन कर्म का त्याग वो संन्यास है, वो वैराग्य है। देखो, बार बार इसलिए मैं कह रही हूं, वेदांत वहां पर है जहां कर्म से आपको वैराग्य होना चाहिए। बहुत कुछ कर लिया, अब कुछ नहीं करना है, छोड़ दो। इसलिए मैं कहती हूं ना, 10 मिनट बैठो, आप देखो, कुछ भी किए बिना भी आप रह सकते हो। महाराज श्री इसलिए कहते थे ध्यान या समाधि का सबसे बड़ा फल ये है कि आप ये सब के बिना भी शांति से, आनंद से रह सकते हो। ध्यान से ही वैराग्य आएगा, इसके बिना मैं रह सकता हूं। देखो, आजकल आप देखो क्या हो रहा है ये जगत। 35 साल 40 साल पति पत्नी साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे की आदत बन जाती है। अब जब वो नहीं रहते हैं तो वो पागल हो जाता है। उसके समझ में नहीं आता क्या करूं। अब देखो, हमारी दादी हमें हमेशा कहती थी, गुजराती में अमर पट्टो ऐसा कहते हैं, अमरता मानी। तो हमेशा कहती कोई अमरता लिखा के आया ही नहीं है, जाना ही है एक दिन। लेकिन ऐसे हम रहते हैं जैसे कि हमें यहां लाखों साल रहने वाले हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु अवश्य है, उसका नाश अवश्य है। और इसीलिए ये अनित्य है, और अनित्य है तो फिर क्या है? यदृश्यम तज्जड़म, ये जड़ है, अनित्य है। देखो, 2 बात याद रखो आप। जो जड़ होता है वो कभी भी आपको सुख नहीं दे सकता। जड़ में सुख नहीं होता है, जड़ में ज्ञान नहीं होता है। सुख का अधिष्ठान भी चैतन्य होता है और ज्ञान का अधिष्ठान भी चैतन्य होता है। और इसीलिए यदृश्यम तज्जड़म, ये 5 विषय जिसको हम कहते हैं, ये 5 विषय जो है वो अनित्य है, जड़ है, अनित्य है, विकारी है।
तस्माद हेयम। और इसलिए क्या कहते हैं, यदृश्यम तज्जड़म तनित्यम तद दुखात्मकम तस्माद हेयम। उसका त्याग होना चाहिए। त्याग मानी कि उनसे कोई अपेक्षा नहीं है, ये मुझे सुखी करेगा, ये मुझे दुखी करेगा, ये अपेक्षा छोड़ दो आप। जिसको भजगोविंदम में शंकराचार्य जी आशा कहते हैं। हमको आशा रहती है, तदपि न मुंचति आशा पाशा। अब देखो कितने अनुभव से हम पसार होते रहते हैं, कितने अनुभव हमारे जीवन में हम करते हैं, लेकिन कोई वैराग्य होता नहीं है, त्याग नहीं होता है। इसलिए मैं कहती हूं अनुभव शिक्षक नहीं है। आप ठीक से समझो, अगर अनुभव शिक्षक है तो सबको वैराग्य हो जाता है। क्योंकि हमें कितने अनुभव होते हैं, लोगों के अनुभव होते हैं, वस्तुओं के अनुभव होते हैं, धन के बारे में अनुभव होते हैं, कितने अनुभव हुए हम। हमारा अनुभव कहता है कि धन हमें कितने तक उपयोगी है। अब बड़े बड़े रोग ऐसे होते हैं, कितना भी आप धन डाल दो आप कुछ नहीं कर सकते हो। धन है, घर है, संबंध है, परिवार है। इसलिए हमारे शंकराचार्य जी कहते हैं तदपि न मुंचति आशा पार। हमारी आशा छूटती नहीं है। आशा मानी कि हमें एक होप है, ये जगत मुझे एक दिन सुखी करेगा। इसीलिए ये वैराग्य आना चाहिए। अनुभव से किसी को वैराग्य नहीं, विवेक से ही वैराग्य होता है। और विवेक जन्य जो वैराग्य होता है वो नित्य वैराग्य होता है। और जब तक ये दृढ़ नित्य वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती है तब तक ये मोक्ष की इच्छा नहीं होती। आप समझो। और इसीलिए और जब तक ये मोक्ष की इच्छा नहीं होती है तब तक ये ब्रह्म ज्ञान का कोई महत्व ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गीता भी पढ़ते हैं, ये महात्मा को सुन लिया, वो महात्मा को सुन लिया, सुनते हैं फिर क्या। अब देखो मुमुक्षुत्व होना चाहिए। देखो ब्रह्म सूत्र में भी वही है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा अथा माने अथा अतः, अथा माने किसके बाद, अनंतर, अनंतर मान किसी के बाद, अथ अनंतरम अतः तस्मात् ब्रह्म जिज्ञासा। इसके अतः इसके कारण उनके मन में ब्रह्म को जानने की इच्छा होती है। अब देखो अथ अनंतर किसके बाद, विवेक वैराग्य समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्व के बाद ही वो ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। और जब ब्रह्म की जिज्ञासा होती है तब ये वेदांत हमारे काम का है। मोक्ष मात्र से भी वेदांत काम का नहीं है, आप ठीक से समझना। मुमुक्षुत्व होने मात्र से वेदांत नहीं है। मुमुक्षुत्व हो गया, वैराग्य भी आ जाए। देखो कुंभ मेला हो रहा है अभी, बहुत सारे वैरागी लोग हैं वहां। वैराग्य होने मात्र से आपको ब्रह्म की जिज्ञासा होगी नहीं, मोक्ष की इच्छा होने मात्र से जिज्ञासा होगी नहीं। आप समझो ठीक से। और जब तक ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं होगी तब तक ये ब्रह्म आत्मा ऐक्य विज्ञान जो है उनमें किसको रुचि होगी। तो ये महावाक्य क्यों गहन है, लेकिन क्योंकि ये सबसे हमें पसार होना पड़ता है। हमारी बुद्धि में ये सब होता है तब ये ब्रह्म महावाक्य का महत्व हमें समझ में आता है। उनकी गहनता है, इसीलिए महावाक्य है, ये रहस्य है। भगवान इसीलिए प्रशंसा करते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ये ज्ञान से अधिक पावन करने वाला कोई है ही नहीं। इसलिए क्या कहते हैं, मुमुक्षो हो मोक्ष साधनम।
ब्रह्मात्मा ऐक्य। अब देखो, मोक्ष का साधन तो ब्रह्म आत्मा का ऐक्य, अवगति, अवगति सिद्ध है, ज्ञान है। तो वैराग्य होगा, मुमुक्षुत्व आएगा, मुमुक्षुत्व के होने के बाद फिर ये जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो हम जी इसलिए बहुत सुंदर कहते हैं कि मुमुक्षु तो हम बन जाते हैं, मोक्ष की इच्छा है इसलिए संसार छोड़ के हम आश्रम में जाते हैं, तपश्चर्या करते हैं। देखो, कुंभ मेले में आप जाओ ना तो आपको समझ में आएगा, सब ये जो धर्म अर्थ काम है ना, सबका त्याग करके बैठे हुए हैं। अब नागा बाबा देखो, इतनी ठंडी में भी वो गंगा स्नान करते, सुबह 4 बजे गंगा स्नान करते हैं। हम यहां घर में ही ठंडा पानी के स्नान नहीं करते हैं, वो वहां पर गंगा स्नान करते हैं। भोजन भी सीधा साधा भोजन उनका होता है। ये जगत के विषय के प्रति उनके मन में कोई अनुराग नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। वैराग्य है, दृढ़ वैराग्य, आप समझना। लेकिन वैराग्य मात्र होने से क्या उनको ब्रह्म ज्ञान में रुचि होगी? नहीं। मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन मोक्ष की इच्छा होने से भी ब्रह्म जिज्ञासा होगी? नहीं। देखो क्यों ये महावाक्य, पहले समझना पड़ेगा। मोक्ष की इच्छा होने के बाद, देखो यही ये उपनिषद और गीता यही कहते हैं, परीक्ष्य लोकान कर्मचिदान ब्राह्मण निर्वेदम आयात नास्ति अकृतः कृतेन। कर्म से जो नित्य है उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो फिर क्या करना है? सगुरुमेव अभिगच्छेत्, भगवान भी वही कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सेवया मानी हमारी ये खाने की सेवया नहीं, समझो, सेवा से तृतीया विभक्ति। अर्जुन, ये ब्रह्म को जानना है, तद्विद्धि, जान लो आप। कैसे? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्षन्ति ते ज्ञान। वो जो ऋषि है, जो गुरु है, वो आपको उपदेश करेंगे। सगुरुमेवाभिगच्छेत्, गुरु के पास जाइए। लेकिन वो गुरु कौन है? मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष प्राप्ति करना है, तो वो गुरु के पास जाना पड़ेगा। लेकिन वो गुरु कैसे होने चाहिए? गुरु के लक्षण क्या है? गुरु के सद्गुण क्या है? सगुरुमेवाभिगच्छेत् श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रियम, शास्त्रम अधीतेति श्रोत्रियः, जो शास्त्र का अध्ययन करते हैं उनको श्रोत्रिय कहते हैं। लेकिन अपने आप करते, स्वयं गुरु है नहीं। उनके लिए भी यही वाक्य है, सगुरुमेवाभिगच्छेत्। उनके गुरु के लिए भी यही वाक्य है, सगुरुमेवाभिगच्छेत्। आप समझो, कोई स्वयंभू गुरु नहीं है। उनके गुरु के लिए भी यही वाक्य है, सगुरुमेवाभिगच्छेत् श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, भगवान कहते हैं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो ज्ञानी है, श्रोत्रिय है, शास्त्र अध्ययन करने वाले, तत्वदर्शी ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ माने क्या है? तपोनिष्ठ, जिसकी निष्ठा तपश्चर्या, माने कि उनका जीवन तपश्चर्या को ही समर्पित है। जपोनिष्ठ, उनका जीवन, निष्ठा माने समर्पण।
निष्ठा माने वो लाइफस्टाइल, वो जीवन शैली उनको किसको समर्पित है। एक समर्पित जीवन शैली को निष्ठा कहते हैं। निष्ठा माने प्रतिष्ठा नहीं, निष्ठा माने कि समर्पित जीवन शैली। तपोनिष्ठ माने क्या है, उनकी जीवन शैली जो है वो तपश्चर्या को समर्पित है। जपोनिष्ठ माने कि उनकी जीवन शैली जो है वो जप को समर्पित है। उसी प्रकार से ब्रह्मनिष्ठ है, जिनकी जीवन शैली ये ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म को समर्पित है। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम, उनका जीवन उसी में समर्पित है। उसी का चिंतन करना, उसका कथन करना, उनका मनन चिंतन करना, उसी का अध्ययन करना। एतद् ब्रह्माभ्यासं विदुः, तो ब्रह्मनिष्ठ माने कि जो ब्रह्म तत्व को समर्पित है, ब्रह्मनिष्ठ है और शास्त्र अध्ययन कर, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। और ये जो गुरु है वो हमें महावाक्य का उपदेश करते हैं। आप समझो, ये पढ़ने से महावाक्य नहीं आएगा, गुरु के उपदेश में महावाक्य है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो ज्ञान क्या है, महावाक्य उपदेश है। और इसीलिए ये क्रम है, आप ठीक से समझो। विवेक है, वैराग्य है, और वो नित्य दृढ़ वैराग्य करने होने के लिए क्षमा, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, उपरति ही समाधान, मुमुक्षुत्व, और मुमुक्षा के बाद ये जिज्ञासा होनी चाहिए। लेकिन जब तक ये योग्य गुरु की, आचार्य की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक ये जो मुमुक्षा है वो जिज्ञासा में परिवर्तित नहीं होती है। आप ठीक से समझो। योग्य गुरु अगर मिल जाए तो हमारी जो मुमुक्षा है वो जिज्ञासा में परिवर्तित होती है। मुमुक्षा मानी मोक्ष की इच्छा है, लेकिन वो गुरु हमें समझाएंगे कि मोक्ष साधन क्या है। देखो, ये मुमुक्षो हो मोक्ष साधनम ब्रह्म आत्मा ऐक्य अवगति। अवगति मानी ज्ञान। और जब ये गुरु समझाते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष है, तो उनके मन में ब्रह्म को जानने की इच्छा होती है, ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और इसीलिए योग्य गुरु की प्राप्ति होनी चाहिए जो शास्त्र अध्ययन करने। एक बार योग्य गुरु की प्राप्ति हो गई, फिर उनके पास हम शास्त्र अध्ययन करते हैं। देखो पिछले सब देख के, अभ्यास पाठवाद, ये शास्त्र अध्ययन करना, विचारितम अलम शास्त्रम, योग्य प्रमाण में योग्य काल तक ये शास्त्र पर विचार करना पड़ेगा। तो ये ब्रह्म जिज्ञासा है, और ब्रह्म जिज्ञासा होगी तभी ये ब्रह्मात्मा ऐक्य जो ज्ञान है उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। देखो, जब तक विवेक है, वैराग्य है, मुमुक्षुत्वम है, देखो शास्त्र में बहुत सुंदर शब्द होते हैं। विषयाभिमुख, विषयाभिमुख माने क्या है, उनकी दृष्टि अभी भी, उनका मुख जो है वो विषय की ओर है, विषयाभिमुख है। संसाराभिमुख, अभी भी उनकी दृष्टि जो है, उनका मुख जो है वो संसार की ओर है। विवेक करेंगे तो नित्य अनित्य का विवेक करेंगे, वैराग्य करेंगे तो संसार से हम वैराग्य करेंगे। मुमुक्षुत्व मानी मोक्ष, तो संसार से मोक्ष की इच्छा है हमें, तो अभी भी दृष्टि तो हमारी किसकी ओर है, संसार की ओर है। मुमुक्षुत्व जो है तो मोक्ष की इच्छा होगी, लेकिन जिससे छूटना है उसकी ओर हमारी दृष्टि है। आप समझो, मुमुक्षु भी अभी भी वो संसाराभिमुख है,
लेकिन जब वो मुमुक्षा जिज्ञासा में परिवर्तित होती, गुरु के उपदेश से जब वो मुमुक्षा जिज्ञासा में परिवर्तित होती है, तब उनका मुख ब्रह्म की ओर होता है, ईश्वराभिमुख होता है, ब्रह्माभिमुख होता है वो। देखो ये दोनों में क्या फर्क है, क्या भेद है, वो समझ में आना चाहिए। मुमुक्षुत्व है तब तक आपकी दृष्टि संसार पर है। जब जिज्ञासा हो जाएगी, ब्रह्म जिज्ञासा हो जाएगी, फिर आपकी दृष्टि ब्रह्म की ओर है। देखो इसलिए पिछले प्रकरण में मैंने कहा भक्ति आवश्यक है, क्योंकि भक्ति आपको संसार को छुड़ा के ईश्वर की ओर ले जाती है, आपकी दृष्टि बदलती है। उलट भय मोर नयन की, आपकी दृष्टि कहां पर है? वैराग्य भी होगा, मोक्ष की इच्छा भी होगी, लेकिन अभी भी चिंतन तो संसार का, क्योंकि जिससे छूटना है उसी का चिंतन होता है। देखो इसीलिए गीता में आप देखो भगवान इतने वैराग्य की इतनी चर्चा नहीं करते, कहते हैं वैराग्य की बात, लेकिन इतनी क्यों? क्योंकि वैराग्य माने कि फिर चिंतन तो संसार का ही, जिससे छूटना है या जिसको छोड़ना है, तो मन में तो उस वही रहेगा ना आपका। लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं, मत चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु मत कर्म कृत मद, अब देखो मद भक्त है, ईश्वराभिमुख हो जाइए आप, तो संसार छूट जाएगा अपने आप में। भक्ति अगर हम करते रहेंगे तो ईश्वर का चिंतन होता रहेगा, तो ईश्वर का चिंतन होगा तो हमारे मन में से ये संसार छूट जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति के दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन वैराग्य की दृष्टि संसार की ओर है, ज्ञान की दृष्टि ईश्वर की ओर है, ब्रह्म की ओर है। और इसीलिए ये मोक्ष साधन है, ब्रह्म ज्ञान मोक्ष साधन है, ये हमारे मन में स्पष्ट होना चाहिए। और इसीलिए ब्रह्म सूत्र भी वहीं से आरंभ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। सबसे पहले तो शंकराचार्य जी वहां एक शब्द लगाते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य, कर्तव्य होना चाहिए। जगत के प्रति हमारी बहुत कर्तव्य बुद्धि है, ये तो करना ही चाहिए, यहां तो जाना ही चाहिए, इसको तो मिलना ही चाहिए। अब देखो घर में विवाह प्रसंग है, इतने लोगों को तो आमंत्रण देना ही पड़ेगा, इतने भोजन तो करना ही पड़ेगा। अब देखो कितनी कर्तव्य बुद्धि है, ये जगत के प्रति हमारी बहुत कर्तव्य बुद्धि है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो होना ही पड़ता। लेकिन उसी प्रकार से ये ब्रह्म ज्ञान के प्रति हमारी कर्तव्य बुद्धि होती है क्या? ये मोक्ष के प्रति हमारी कर्तव्य बुद्धि होती है क्या? अब समझो ये महावाक्य की गहनता क्यों है, क्योंकि जब तक हमारे मन में ये कर्तव्य बुद्धि नहीं होती है, जितना हम जगत के प्रति कर्तव्य बुद्धि रखते हैं, परिवार के प्रति हम जगत कर्तव्य बुद्धि रखते हैं, उतनी कर्तव्य बुद्धि हमारी ये मोक्ष के प्रति होती है क्या? उतनी ही बुद्धि हमारी ब्रह्म जिज्ञासा माने की ज्ञान की ओर होती है क्या? देखो इसलिए मैं कहती हूं माता जी आज प्रवचन में नहीं आएंगे, क्यों? वहां जाना पड़ेगा। तो उन लोगों को आप कह सकते हो कि मैं नहीं आऊंगा, मुझे प्रवचन में जाना पड़ेगा, नहीं कहेंगे हम। आप कह सकते हैं उनको मैं नहीं आऊंगा, मेरा 7 से 8 क्लास है, नहीं कह सकते आप। उसके लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। बोल दो एक बार 7 से 8 में नहीं आऊंगा, पहले मिलना है तो मिल लो, बाद में मिलना है तो मिल लो, 7 से 8 नहीं। कि 7 से 8 की वो कर्तव्य बुद्धि है हमारे मन में? नहीं। ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य, ये कर्तव्य बुद्धि होनी चाहिए। उसी को भगवान कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि ही एक व्यवसायत्मिका निश्चयात्मिका बुद्धि।
ये निश्चय हमारा होना चाहिए। हमारा जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, हमारा जीवन का लक्ष्य ब्रह्म ज्ञान है। ये कर्तव्य बुद्धि नहीं होती है। और इसीलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मानी कि ये ब्रह्म ज्ञान जो है वो मोक्ष का साधन है। देखो, इसीलिए मैं बार बार कहती हूं कि जितने भी संप्रदाय आजकल चल रहे हैं वो लोग क्या करते हैं? क्या उनके पास मोक्ष का साधन है? नहीं है। पुण्य कर्म करवाते हैं, बहुत अच्छा है। भागवत कथा बहुत अच्छा है, वो भी करना आवश्यक है। यज्ञ भी करना है, दान भी करना है, तपश्चर्या भी करना है। लेकिन वो करने के बाद भी अगर हमारे मन में ये जगत के प्रति वैराग्य नहीं होता है, हमारे मन में मोक्ष के प्रति कर्तव्य बुद्धि नहीं होती है, अब देख नरसिंह मेहता के भजन आप देखो, मात्र वैष्णव भजन तो तेने रे के एक भजन नहीं है। बहुत सुंदर वैदांतिक भजन भी उनके हैं। जागिने जोम तो जगत दीशे नहीं, है ही नहीं जगत। एक बार आप ब्रह्म की ओर जाग गए, फिर ये जगत है ही नहीं। जिस प्रकार से निद्रा में हमें स्वप्न जगत दिख रहा है, उसी प्रकार से ये जगत हमें दिख रहा है नहीं। उतना ही नहीं, उनका और एक भजन है। देखो, अगर पूरा भजन आप उनका अध्ययन करेंगे आपको समझ में आएगा। उसी प्रकार से उनका और एक भजन है, ज्या लगी आत्म तत्व चिन्हो नहीं, त्या लगी सर्व साधना झूठी। अब देखो, जब तक ये यज्ञ दान तप पुण्य कर्म आपको आत्मज्ञान की ओर नहीं ले जाती, आत्मचिंतन की ओर नहीं ले जाती, तो वो सब आपकी जो है वो व्यर्थ है। झूठी मानी व्यर्थ है। महाराज हमेशा कहते हैं आप कितना भी यज्ञ करो, कितने भी पुण्य कर्म करो, लेकिन वो पुण्य कर्म यहां अभी आपको उपयोगी हो रहे हैं कि नहीं? यह तैर्जित सर्ग, जो करना है यहां अभी करना है हमें, ये मनुष्य जीवन में करना है। जब तक मनुष्य जीवन है आपको स्वतंत्र संकल्प शक्ति है आपकी, लेकिन एक बार ये मनुष्य शरीर छूट गया, फिर आप कर्म के हाथ में पड़ जाएंगे। फिर आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयन। और इसीलिए जब तक ये मनुष्य शरीर है, हमें ये मनुष्य शरीर में हमें जो स्वतंत्रता, स्वतंत्र संकल्प शक्ति मिली है, वो संकल्प शक्ति से निश्चय करना पड़ेगा। निश्चय आत्मिका बुद्धि। हमारे जीवन का लक्ष्य मोक्ष है और मोक्ष का साधन ब्रह्म ज्ञान है। और इसीलिए ये मुमुक्षुत्व जो है वो जिज्ञासा में परिवर्तित होना पड़ेगा। और इसीलिए कहते हैं मुमुक्षो हो मोक्ष साधनम ब्रह्मात्म ऐक्य अवगति। लेकिन वो ऐक्य ज्ञान कैसे होता है? महावाक्य के उपदेश के द्वारा ही वो ऐक्य ज्ञान में होता है। और एक बार जिसको ऐक्य का ज्ञान हो गया, फिर ये जगत उनके लिए है ही नहीं। और इसीलिए ये महावाक्य इसलिए है, एक तो वो गहन है, रहस्यमय है, क्योंकि ये सब क्रम से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई अक्रम नहीं है, आप समझना। कोई सीधा शॉर्टकट नहीं है। ज्ञान में कभी भी शॉर्टकट नहीं होता है। फिर वो गणित का ज्ञान है, समाज विद्या का ज्ञान है, भौतिक विज्ञान का ज्ञान है, वैद्यकीय ज्ञान है, किसी भी ज्ञान में कभी शॉर्टकट नहीं होता। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान कहेंगे, तत्व साक्षात्कार कहेंगे, जो भी कहना है आप कहो, लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं। ज्ञान में कभी शॉर्टकट होता ही नहीं है। गणित का आपको करना है तो 1 2 से ही शुरू करना पड़ेगा, फिर जोड़ना, घटाना, गुणाकार करना। अब देखो, ये सब सीखना पड़ेगा। उसी प्रकार से ये क्रम है। ये क्रम से अगर हम चलेंगे, और इसलिए भगवान कहते हैं यदा ते मोह कलिनम। अब देखो, यदा मानी जब तक ये मोह रूपी अशुद्धि आपकी बुद्धि से निवृत्त नहीं होती है,
तब तक वैराग्य नहीं होता है, और जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक ये ब्रह्म ज्ञान संभव नहीं। तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यश्च श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्नादे यदा स्थास्यति निश्चला। इस प्रकार से हमारी बुद्धि निश्चित हो जाएगी कि मोक्ष ही हमारा जीवन का लक्ष्य है, और मोक्ष ब्रह्म ज्ञान से है। ये यदा और तदा आप समझना, भगवान ने इतनी सारी शर्त रखी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। विवेक होगा तब वैराग्य है, वैराग्य होगा तभी मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा होगी फिर गुरु हमें मिलेंगे, जो गुरु हमें कहेंगे कि मोक्ष का साधन ब्रह्म ज्ञान है, तब हमारे मन में ब्रह्म जिज्ञासा होगी। और इसीलिए ये पूर्ण क्रम जो है हमें समझना पड़े, इसीलिए उसको महावाक्य कहे। महावाक्य माने कि ये गहनता ऐसे सीधे ऐसे सुन लिया और ज्ञान हो गया ऐसा नहीं है। और बहुत सुन लिया इसलिए भी ज्ञान नहीं हो जाएगा। बहुत शास्त्र अध्ययन कर लिया, बहुत प्रवचन कर लिए, बहुत शास्त्र श्रवण कर लिया, उससे ज्ञान नहीं हो जाएगा। नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न बहुना श्रुते न मेधया। बहुत प्रवचन करने से भी ये ज्ञान नहीं होगा। मेधा अर्थ ग्रंथ धारण, ग्रंथ अर्थ धारण शक्ति। नायमात्मा प्रवचन है न बहुना श्रुते, न बहुत शास्त्र श्रवण कर लिया ज्ञान हो गया नहीं, मोक्ष प्राप्ति हुई नहीं। ये आवश्यक है, विवेक वैराग्य आवश्यक है। उसी प्रकार से शास्त्र श्रवण भी करना है। प्रवचन करते हैं ना तभी पता चलता है कि क्या क्या समझ में आया ना क्या क्या समझ में नहीं आया है। अब दूसरे से जब बात करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसी कैसी बात है जो हमारे अभी तक समझ में, माने स्पष्टता जिसको, क्लैरिटी जिसको कहते हैं। न मेधया, बहुत ग्रंथ हम धारण कर लेंगे, स्मृति शक्ति हमारी बहुत बढ़िया है, बहुत ग्रंथ धारण कर सकते हैं हम। क्यों? यमे वैश्य वृणुते तेन, जब तक ये आत्म तत्व का वर्ण आप नहीं करेंगे, मुझे ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना। देखो इसलिए कर्तव्यता है वहां पर। आप किसका वर्ण करते हैं उससे समझ में आएगा। अगर आप अर्थ काम का वर्ण कर रहे हैं, पसंदगी कर रहे हैं, तो वो आपको प्राप्त होगा। यमेवैष वृणुते तेन लभ्य है नायम आत्मा। ये आत्मा की प्राप्ति जब तक आप आत्मा का वर्ण नहीं करेंगे, जब तक आप ईश्वर का वर्ण नहीं करेंगे, जब तक आप ब्रह्म ज्ञान का वर्ण नहीं करेंगे, तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। और इसीलिए भगवान कहते हैं निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति, निश्चयात्मिका व्यवसायत्मिका बुद्धि है। ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य, वो कर्तव्य बुद्धि आनी चाहिए हमारे। और जब तक ये कर्तव्य बुद्धि नहीं होती है तब तक ये शास्त्र श्रवण करते रहना है। शास्त्र श्रवण से ही ये ब्रह्म जिज्ञासा में हमारी कर्तव्य बुद्धि होती है, हमारी एकाग्रता होती है, उनका हमारे जीवन में अग्रिमता, प्राथमिकता हमारे जीवन में आएगी कि ये तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। और इसीलिए ये महावाक्य इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उनकी गहनता है, उनके क्रम है। जब तक ये सब नहीं होता है तब तक ये ज्ञान नहीं होता, और इसीलिए उसे महावाक्य कहते हैं। कल हम आगे देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम
सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।